हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी DGEME की जो ऑफलाइन भर्ती आई थी, उसके ऑफलाइन फॉर्म फिलअप किए गए थे, उसके एडमिट कार्ड को लेकर अपडेट आई है। और आपकी जो एडमिट कार्ड है वो कहां पर आएंगे और कैसे चेक करनी है और किन बच्चों के रिजेक्ट हुए हैं और आपका एग्ज़ाम पहले होगा या फिजिकल पहले होगा और एग्ज़ाम कहाँ पर होने वाला है, किस यूनिट का एग्ज़ाम कहाँ पर होगा, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और आपके यानी किस पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, इस बात का डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब आए या आर्मी DGEME भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आप देख सकते हैं इस प्रकार का आएगा। ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो इस प्रकार का आएगा। जो बड़ा लिफाफे के अंदर आपने जो छोटा लिफाफा डाला था अपना स्वयं का एड्रेस लिख कर, उस लिफाफे के अंदर आपका जो एडमिट कार्ड है वो इस प्रकार का आने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये उसके अंदर इस प्रकार का एडमिट कार्ड है वो आपका आएगा। तो फिर बात करते हैं आगे, आपके किन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होकर वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने स्पीड पोस्ट कर दिया था या रजिस्टर्ड पोस्ट किया था, तो उन बच्चों के फॉर्म है वो रिजेक्ट होकर वापस आ रहे हैं। और जिन बच्चों की यानी जो डेट थी 17 जनवरी, उस डेट के बाद यानी 17 जनवरी के शाम 5 बजे तक आपकी एडमिट जो फॉर्म है, ऑफलाइन जो फॉर्म था वो पहुंचना था शाम के 5 बजे तक 17 जनवरी को। और उसके बाद यदि 18 जनवरी को पहुंचा या उसके 17 जनवरी के 5 बजे के बाद पहुंचा या 18, 19, 20 कभी भी पहुंचा, मतलब 17 के बाद पहुंचा, उनके फॉर्म भी रिजेक्ट होकर वापस वो भेज रहे हैं। ठीक है, और यानी मानकर चलो, यानी जब मानकर चलो जैसे स्पीड पोस्ट की, तो उसी टाइम वो रिजेक्ट कर देते हैं और वापस वहीं से भेज देते हैं। और मान लो 17 के बाद आया है तो उसके बाद भी वो वापस वहीं से भेज देते हैं रिजेक्ट कर कर। पीछे रिजेक्टेड लिखेंगे और वो जिस डेट को वो पहुंचा वो डेट है वो लिखेंगे। ठीक है, और मतलब उसके अंदर यदि आपके फॉर्म फिलअप में यदि बीच में जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसमें यदि गड़बड़ी है, आपने कुछ भरने में मिस्टेक की है वो, तो उसमें मतलब चाहे जब डॉक्यूमेंट चेक होंगे, यदि उस डॉक्यूमेंट चेक करते समय गड़बड़ी मिली तो आपका फॉर्म उस टाइम भी रिजेक्ट होगा, लेकिन वो वापस है वो वहाँ से नहीं भेजेंगे। यदि आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है और आपके परसेंटेज भी अच्छे हैं तो मानकर चलो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब चेक करेंगे वो फॉर्म वगैरह, तब चेक करते समय यदि कोई मिस्टेक मिली तो वो वापस नहीं भेजते हैं। यानी या तो आपके पास जो जो स्पीड पोस्ट करने के बाद और जैसे आपका लेट डेट के बाद पहुंचने के बाद तब वापस वो आपका फॉर्म वापस करते हैं रिजेक्ट कर कर। और किसी में फॉर्म फिलअप करते समय मिस्टेक हो गई, डॉक्यूमेंट कम है ज़्यादा है, या तब यदि उसमें मिस्टेक है तो वो वापस फॉर्म आपका नहीं आएगा। या आपके परसेंटेज कम है तो उस केस में भी आपका एडमिट कार्ड है वो नहीं आता है। ठीक है, फिर बात करें अगर एडमिट कार्ड की, तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं कि किस सेंटर का किस यूनिट का एग्ज़ाम कहाँ पर होने वाला है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं जिसमें लिख रखा है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, तो आपकी जो DGEME की जो भर्ती है ग्रुप C की जो पोस्ट है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आप सभी पोस्ट देख सकते हैं किस ट्रेड में कितनी पोस्ट थी। ठीक है, चाहे फायरमैन हो, ट्रेडमैन हो या अन्य बहुत सारी पोस्ट थी, जो MTS हो। ठीक है, और अब बात करेंगे आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं आपने कौन सी यूनिट फिलअप की थी। बहुत सारे बच्चों का जो यूनिट फिलअप की थी, कुछ यूनिट इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ 8 यूनिट ही दे रखी हैं। ठीक है, और जिनके एग्जामिनेशन सेंटर है वो दे रखे हैं, 8 यूनिट के एग्जामिनेशन सेंटर है यहाँ पर दे रखे हैं। और कौन सी यूनिट आपने फिलअप की थी, कौन सा सेंटर उसका रहने वाला है वो दे रखा है। और कुछ यूनिट हैं जो इसमें नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे कि उनका एग्ज़ाम कहाँ रहने वाला है।
तो आप सभी देख सकते हैं 8 यूनिट हैं, उनकी एग्जामिनेशन कहाँ पर रहने वाले हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। इन सभी यूनिट के एग्जामिनेशन सेंटर ये रहने वाले हैं 8 यूनिट के। अब बात करें कि कुछ यूनिट ऐसे भी हैं जिनके इसमें यूनिट का नाम नहीं दे रखा और न ही उसका एग्जामिनेशन सेंटर दे रखा है, ठीक है। तो आप नीचे आओगे तो आपके 2 नंबर पॉइंट लिख रखा नीचे, फॉर बैलेंस यूनिट्स द पोस्टल एड्रेस गिवन एट कॉलम ए ऑफ पैराग्राफ फर्स्ट विल बी एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो कॉलम फर्स्ट है यानी जो यूनिट इसमें नहीं है उस जो जो यूनिट इसमें नहीं है उसमें उन यूनिटों का एग्ज़ाम है वो कॉलम ए, यानी ये कॉलम देख सकते हैं ये कॉलम ए है। तो इसमें जो यूनिट दे रखी है ना, जो यूनिट दी है ना, उस यूनिट का एग्जामिनेशन सेंटर उसकी स्वयं उसी यूनिट पर एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। यानी जो यूनिट नहीं दे रखी है ना उसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे हैं उसमें यदि आपकी यूनिट नहीं है तो आपका जो एग्ज़ाम है जिस यूनिट के लिए आपने अप्लाई किया है उसी यूनिट पर आपका एग्ज़ाम है वो रहने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी कन्फ्यूजन था कि उनका एग्ज़ाम है वो कहाँ पर होगा, तो खुद की यूनिट पर ही होगा जहाँ पर आपने अप्लाई किया है। यदि आपका जो नाम है इस लिस्ट के अंदर नहीं है, आपके यूनिट के जो एग्जामिनेशन सेंटर का नाम इसमें नहीं है, तो आपका खुद पे यूनिट पर ही आपका एग्ज़ाम हो रहने वाला है। क्योंकि इसमें DGEME की जो ऑफलाइन भर्ती है इसमें ग्रुप सी की, इसमें आपका पहले एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल हो रहने वाला है, चाहे वो फायरमैन हो चाहे ट्रेडमैन मेट हो या अन्य जो पोस्ट हैं सभी पोस्टों का पहले एग्ज़ाम है वो कंडक्ट है वो करवाया जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं आपका ये आपकी जो सभी क्वालिफ़िकेशन है और ये आपकी जो परसेंटेज बेस पे एडमिट कार्ड है वो आएंगे। मिनिमम आपकी 60% हैं तब भी आपका चांस है एडमिट कार्ड आने का, ठीक है। तो 60% से अबव वालों की ही ऑलमोस्ट वो एडमिट कार्ड है वो आने वाले हैं, ठीक है। फिर बात करें अगर एग्जामिनेशन के अंदर आपका क्या रहने वाला है, मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर क्या सिलेबस है वो आपका आने वाला है, ठीक है। 1 मिनट रुकना। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो ए नंबर ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया और इसमें आपका जो पार्ट फर्स्ट में आपकी जो रीजनिंग रहने वाली 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, फिर जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, फिर इंग्लिश आएगी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। फिर आपकी मैथ आएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और फिर आपका ट्रेड स्पेसिफिक 50 क्वेश्चन 50 नंबर की, टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का आपका एग्जाम रहने वाला है। और कौन कौन सी ट्रेड रहने वाली है वो आप ऊपर है इसमें देख सकते हैं कि आपने किस ट्रेड के लिए अप्लाई किया है। फिर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपका जो लोअर डिवीज़न क्लर्क है LDC स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है। तो इसमें आप देख सकते हैं 4 पार्ट रहने वाले हैं, रीजनिंग रहने वाली है और जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 50 नंबर की, मैथ रहने वाली 50 की इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस 25 और रीजनिंग भी 25। तो ये होगा 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के LDC स्टेनोग्राफर जो ग्रेड 2। फिर नेक्स्ट है आपका जो सी पॉइंट है, कुक बार्बर वाशरमैन मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की होगी, ट्रेड्समैन मेट की होगी। उसमें आपका जो रीजनिंग 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 25 क्वेश्चन है वो आपका इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन मैथ के, तो टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं, ठीक है। और आप जो अदर जो पोस्ट हैं वो भी आप इसमें देख सकते हैं। और ये ऊपर वाली जो ए सेक्शन था, ए सेक्शन में आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट रहने वाली हैं और ये आपकी सारी पोस्ट वो रहने वाली हैं, ठीक है। अब बात करें अगर आपकी जो एडमिट कार्ड है वो, मतलब जिन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं ना, जैसे स्पीड पोस्ट कर दिया या उनकी डेट के बाद उनके एडमिट कार्ड पहुँचे, तो उनकी तो एडमिट कार्ड हो वापस आ गई, ठीक है। क्योंकि वहीं से वो रिजेक्ट कर कर भेज देते हैं, या तो डेट के बाद पहुँचा हो या उन्होंने स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कर दिया हो, तो वो वहीं से रिजेक्ट होकर कर वो भेज देते हैं। और यदि फॉर्म फिलअप में मिस्टेक है और डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो वो वापस रिजेक्ट होकर नहीं आते हैं, वो वहीं से रिजेक्ट हो जाते हैं। उनका एडमिट कार्ड हो नहीं आता है, चाहे उनके कितने भी परसेंटेज हो, चाहे सर्वाधिक परसेंटेज उनके हो, यदि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तब भी वो
वापस नहीं भेजते हैं यदि डॉक्यूमेंट या फॉर्म फिलअप करने में मिस्टेक की है तो, ठीक है। और जिनकी डेट के बाद पहुँचते हैं या स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के उनके रिजेक्ट होकर वापस आ जाते हैं, ठीक है। और आपकी जो एडमिट कार्ड है वो आपके अभी तक है वो, यानी जिन बच्चों के रिजेक्ट हुए ना उन्हीं की वापस आ रहे हैं। अभी तक फॉर्म फिलअप है वो उनकी छटनी चल रही है, और जैसे ही छटनी कंप्लीट होगी तो वो जो आपने छोटा लिफाफा डाला ना उसमें आपका एडमिट कार्ड वो डालकर वो भेज देंगे। और आपके सभी यूनिट के एग्जामिनेशन सेंटर भी हमने बता दिए, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो रहने वाला है। तो जैसे ही छटनी कंप्लीट होगी तो आपके एडमिट कार्ड आनी स्टार्ट हो जाएंगी, और जैसे ही एडमिट कार्ड स्टार्ट होंगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगी कि आपकी जब भी एडमिट कार्ड स्टार्ट होंगी तो आपको सबसे पहले अपडेट है वो उसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी एडमिट कार्ड को लेकर अपडेट आएगी तो सबसे पहले इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे जितने भी ऑफिशियल पेज हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड जय हिंद।